24 घंटा पहले, यानी आज हो गया 21, कल 20 तारीख को जी। आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाइव सिटीज है उसके माध्यम से मैं देखा हूं, जानकारी जो मिली हमको कि मीनापुर के वर्तमान विधायक अजय कुशवाहा ने कहा है कि 50% ज्यादा अपराधी है। दो बात बोला है उसने, एक तो पूरे समूह को बोला है और दूसरा अपराधी ने बोला है कि 50%, दोनों बात बोला है। तो इससे पूरे मीनापुर ही नहीं, पूरे बिहार का जो यादव समाज है उससे आहत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से उससे जानना चाह रहा हूं कि आपने इस डाटा को लाया कहां से। कोई भी आंकड़ा कोई प्रस्तुत करता है तो किस एजेंसी से आपने ये आंकड़ा लिया है? आप अगर वो आंकड़ा हमको बता दो, नहीं तो ऐसा बयान करके वो जातीय उन्माद फैला करके जो मीनापुर 2015 से 2025 तक शांति के माहौल में था, वहां जातीय उन्माद फैला करके फिर 2015 से पहले का मीनापुर बनाना अगर चाहते हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि हर जाति हर धर्म के लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात है कि हम पूर्व में भी देखे, यहां पंकज किशोर पप्पू जो कुशवाहा जाति के यही मुखिया थे, उन्होंने इनके जीवनी के बारे में डाला था तो उसमें एक पॉइंट ये भी दिया था कि ये आदमी पागल था और किसी भी पागल को किसी भी सदन के सदस्य बनने का अधिकार नहीं है, जो हमारा संविधान कहता है। और इसकी पुष्टि हो रही है कि इस आदमी को एक यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया कि हाँ दोबारा हारने के बाद जो है टिकट नहीं मिलेगा, अमित शाह का बयान है, उसको भद्दी गालियां दिया। पंकज किशोर पप्पू पर भी जानलेवा हमला किया खेमाई पट्टी में चुनाव से 2-3 महीना पहले। यहाँ के मजबूत आदमी थे, जद्दू भगत कॉलेज में उनको दौरा के मारा। एक मजबूत कुशवाहा थे 2009 में जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी का बयान था जिसमें ये लोग जो है सारे लोग के मिली भगत से उस आदमी का हत्या हुआ था जो कुशवाहा समाज का था। तो 2015 से पहले का बात जो है फिर अब लाना चाह रहा है। तो मैं कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बड़े भाई सम्राट चौधरी जी से, क्योंकि हम लोगों से लगाव अच्छा रहा है शुरू के दौर से ही, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल के समय से, कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो मीनापुर ही नहीं पूरे बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इसका जांच करवाओ, ब्लड सैंपल ले लो, KFT LFT जांच करवा कर देखो कि सही में ये आदमी पागल है कि नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, पंकज किशोर पप्पू का बयान था। पंकज किशोर पप्पू ने फेसबुक पे डाला, जनप्रतिनिधि को पागल कर रहे हैं। मैं फिर पुनः बोल रहा हूं कि पंकज किशोर पप्पू जी ने अपने फेसबुक आईडी पर डाला था और इसकी मानसिकता उसकी पुष्टि करती है, तो इसका तो जांच होना चाहिए ना। मैं तो पागल नहीं बोल रहा हूं। जो पागलपन बात पंकज किशोर पप्पू ने कहा था, जिसका इन्होंने जातीय उन्माद फैलाने की बात करके पुष्टि कर दिया है, तो इसकी जांच करो। और उसकी जांच का पुष्टि होता है ना, अगर हम पागल हैं तो हमारा जांच होगा तो हम पागल पकड़ा जाएंगे ना। उसका ब्लड सैंपल होता है, KFT टेस्ट होता है, LFT टेस्ट होता है, होने के बाद पता चल जाता है कि आदमी मेंटल का दवाई खाता है कि नहीं खाता। तो पंकज किशोर पप्पू ने जो 7 महीना 8 महीना पहले जो फेसबुक पर बोला था, उसको तो पुष्टि कर रहा है। आप बता रहे हो कि अपराधी है, आप अपराधी को संरक्षण दे रहे हो। आपके अपराधी के लोग जो हैं हमारे लोगों को कहीं कहीं धमकी दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि 10 साल हम भी विधायक रहे हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों को लेके चले हम। जो हमारा भी आदमी गलत था, मैंने उसको भी पनिशमेंट दिया, उसको भी दबाने का काम किया। लेकिन अब हम लोग दबाने का काम नहीं करेंगे, न दबने का काम करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी के नियम पर चलने का काम राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, इनके हर सवाल का जवाब हर जगह हर धर्म के लोगों को देना पड़ जाए। वो आपकी आधी आबादी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं कि 50% एक बात मैं आपको बता देता हूं,
जातियों की उत्पत्ति ही हुई है धर्म के लिए लड़ना, असहाय कमजोर गरीब लोगों का मदद करना। और हम इस धर्म युद्ध में 56 करोड़ यदुवंशी जो है मरे हुए हैं। अगर ये धर्म युद्ध न रह जाता है, हमारे प्रतिष्ठा पर, हमारे आन बान पर अगर आंच उठाओगे तो धर्म युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। वो स्टार्ट जो है मीनापुर से होगा। आगे क्या कुछ रहेगा इसकी एक्शन? मैं लीगल एडवाइस भी ले रहा हूं, क्योंकि हमको याद है कि राहुल गांधी जी पर गलत आरोप लगा करके जब उन्होंने भाषण दिया था जिसमें कहा था कि क्या कारण है कि जितना भी मोदी सरनेम है वाला है वही चोर है, उनकी सदस्यता चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट से पुनः सदस्यता बहाल हुई थी। और यहां तो प्रमाणित है कि तुम आधा आबादी को तुम अपराधी कर रहे हो। तो मैं कानून सलाहकार ले रहा हूं, मैं इन पर मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा और इनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन भी करूंगा। इनका हम देखिएगा कि ये शब्द जो है अब मीनापुर में युद्ध का आगाज करेगा। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, कहीं ना कहीं जो मीनापुर विधायक का बयान है उसका कॉन्टेक्स्ट यही कि सम्राट चौधरी लगातार एनकाउंटर जो करवा रहे हैं। चर्चा ये चल रही है कि जातिगत मसला जो है वो देखा जा रहा है। जाति एक बात मैं आपको बता दूं, मैं सम्राट चौधरी जी को अजय कुशवाहा से ज्यादा जानता हूं, मैं उनके साथ भी रहा हूं। और इनकाउंटर का सवाल है, ठीक है, स्टार्टिंग में हुआ, कुछ लोग ऐसा भी है जो लोजपा का था जिसका इनकाउंटर हुआ, उसको भी तेजस्वी यादव से जोड़ा गया। जो भी ज्यादा मरता है इसका मतलब कि तेजस्वी यादव से जोड़ दो। किस पार्टी में यादव नहीं है भाई? वो कौन जो है? हाँ, रामधनी यादव लोजपा का आदमी था वो। और काउंटर तो हर जाति, जो भी क्रिमिनल है, चाहे जिस जाति का क्रिमिनल अपराधी है, उसका काउंटर होना चाहिए। इसका डिमांड तो मैं अपने विधायकी काल में भी करता था। लेकिन किसी जाति विशेष का नाम लेकर के, हाँ, किसी जाति का आधा से ज्यादा आबादी जो है वो क्रिमिनल है, ये कहना पागल मानसिकता दर्शाता है। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, अभी 6 महीना हुआ है, 14 तारीख 14 कौन चल रहा है, मई 6 महीना हुआ। 6 महीना में मीनापुर में 21 हत्या हो गई। 7 से 8 हत्याएं कुशवाहा बिरादरी का, 4 हत्याएं जो है कुर्मी बिरादरी का, पासवान बिरादरी का, 1 जादव बिरादरी का, 1 मुसलमान बिरादरी का, ऐसे करके 21 हत्याएं हो गई। ठीक है, और 21 हाँ, एक मल्लाह समाज का भी। और 21 हत्या में कुछ जो है हत्या में उद्भेदन भी हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाह रहा हूं स्थानीय विधायक श्रीमान अजय कुशवाहा जी से कि आप एक बात बता दो हमको कि मीनापुर में जो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है और मीनापुर में जो हत्या में जिसका नाम हुआ है, किस जाति का है? किस जाति का है जो हत्या में उद्भेदन हुआ है? हमको ये बात की जानकारी दे दो। मैं तो बोलूंगा तो कहोगे कि फिर जाति पर तुम ही बोलो, तुम विधायक हो अभी यहाँ, कि जिसका उद्भेदन हुआ है जिस कांड में, मिंटू शाह हत्याकांड में, रणधीर यादव हत्याकांड में, वो टोटल के टोटल अजय बाबू आपकी बिरादरी के क्रिमिनल जो है हत्यारे हुए हैं। एक भी 21 हत्या में तुम एक हत्या में बताओ मीनापुर में कि कौन यादव का हत्यारा है। एक सवाल है, क्या अपराधी की कोई जाति होती है? मैं वो नहीं कर रहा हूं। आपने जब समूह जातीय समूह पर 50% हमारी आबादी पर उंगली उठा दिया तो मीनापुर में 21 हत्या में कौन हत्यारा है इसको बताओ। मैं मीनापुर का बात कर रहा हूं। और जब तक इनकी सरकार हुई है, चाहे 15 साल इनके पिताजी हो, चाहे इनका भी हुआ है, 6 महीना में रंग दिखा दिया है, मीनापुर को अशांत कर दिया है। मीनापुर के लोगों ने संवैधानिक पद पर आपको बैठाया है। हर जाति हर धर्म का सम्मान करना सीखो। संवैधानिक पद पर बैठे हो। अपराधी किसी का जात नहीं होता। हमारे रीजन में भी घटनाएं होती थी, मैं खोज करके, जो हमरे बिरादरी का भी होता था उसको भी हम खैट करके खोज करके अंदर करवाते थे।